अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ। अच्छा, आप सब लोग पूछ रहे थे मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। उन लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे याद किया मेरे एब्सेंस में, मुझे पूछा मैं कहाँ हूँ। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, शायद आप लोगों ने लास्ट तक वो वीडियो देखा नहीं था। मैंने लास्ट में बोला था कि कुछ बात है, कोई खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा एब्सेंट हो सकती हूँ ना, इस तरीके से वीडियो नहीं डाल पाऊँगी रेगुलर। तो वो खुशखबरी मैं आगे आपको बताऊँगी अभी वीडियो के एंड में। इसके साथ ही आपसे और भी बातें होंगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, इधर-उधर हो गई, लेकिन मैंने फिर भी नज़र पूरी रखी थी कि क्या चल रहा है छितारा की लाइफ़ में। क्या कर रही है ये छितारा, कहाँ-कहाँ गंद फैला रही है। तो छोटी-मोटी बातें करेंगे, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसने अपना नाम क्यों चेंज किया। मतलब सितारा यासीन के साथ इसने सना क्यों लगाया। सितारा यासीन तो वैसे ही बड़ा फेमस नाम हो गई थी, मतलब बदनाम हो गई थी, तो इसको ये सना निक नेम देने की क्या ज़रूरत पड़ी। इसकी माँ ने कभी नहीं बोला कि इसका नाम सना है, किसी ने भी कभी ये नाम यूज़ नहीं किया। तो ये सना नाम आया कहाँ से, मैं आपको बताती हूँ नाम आया कहाँ से। ये नाम आया इसके आशिक से। जी हाँ, ये प्यार से इसे बोलता था सना। कौन? एजाज शाह। तो इस वजह से इसने, आजकल इसका प्यार उमड़ रहा है बहुत ज़्यादा ना, तो इस वजह से इसने ये नेम चेंज कर लिया, वहाँ पे प्यार से लगा लिया सना। ये रीज़न है इसका। सितारा यासीन, सितारा यासीन अब आ गई एकदम से बन के सना। सितारा यासीन सना, जो बेचे घर घर चना। मजाक की बात है। चले, अब ये आई है रोना लेके। देखो, एक पकौड़े वाली बातें खूब चली थी ना, जो इसने पकौड़े बनाए थे और इसके हस्बैंड ने जो वो बदतमीज़ी की थी ना, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया है ना। तो इस वजह से मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती, जबकि मैं बात बहुत सी चीज़ें थी करने के लिए। अगर आप लोग बोलेंगे उस बारे में बात करूंगी मैं अभी, लेकिन नई नई बातें कर रही हूँ नए नए ब्लॉग से। इसने बोला कि मैं केस करूंगी। किस चीज़ का केस करेगी? ये डिफेमेशन का केस करेगी। इतनी एक्टिंग कर करके, कट ले लेके वो बोल रही थी, फेक लग रही थी टोटल बोलते हुए। एक एक लाइन इसकी ना लग रही थी बस सोच समझ के कैसे बोल रही, मुंह बना बना के, ना के फुला फुला के, वही काला दुपट्टा जादू टोने वाला सिर पर डाल के। डिफेमेशन का केस। तो मैं पूछना चाहती हूँ सितारा यासीन यानी छितारा, आप ये बताएं डिफेमेशन का केस आपने तब क्यों नहीं किया, जो आप बार बार ये मुद्दा लाती हो कि 2 साल पहले मेरे साथ ये हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन में चली गई थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कैसे कैसे अपने खुद को संभाला है बच्चों की खातिर, बच्चों की खातिर। तो डिफेमेशन का केस तब क्यों नहीं किया? हाँ, एफआईए वालों को तो सब पता चलेगा, जैसे ये बोल रही थी, एफआईए वालों को सबका रिकॉर्ड पता चलेगा। 2 साल से क्या कर रहे हैं, तो एफआईए वालों को तो तेरा भी रिकॉर्ड पता चलेगा ना, कि तू इतने सालों से क्या कर रही है, तू कितनी गंद फैला रही है, तूने क्या क्या किया है, कितनों के घर बर्बाद किए हैं। तुझे क्या लगता है, अगर तेरा तुझे डर नहीं होता ना खुद के करेक्टर का, खुद के फंसने का, तो तू जोर जोर से यहाँ पे चिल्लाती नहीं, तू जाके सीधे केस करती। तेरे पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर तू इनोसेंट थी, तो तूने क्यों नहीं जाके किसी पे केस किया? अपनी सगी बहन, अपने जीजा पे क्यों केस नहीं किया? देखो, बहुत सारी बातें हैं, अभी सारी डिटेल में बातें करूंगी। अभी भी एक समझ लीजिए कि छोटी छोटी ना बातें हैं ये, बस। हाँ, चितारा बोलती है कि मैंने कभी बात की है आपके बच्चे पर, क्या मैंने जो है बात की है इसके बारे में, क्या मैंने कभी आपके बच्चों पे बात की, क्या मैंने आपके अफेयर के बारे में बात की? तो तू क्या बात करेगी बता। तेरी तरह सबकी लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं है, और जिसकी है और जो झूठ फरेब करेगा उसके बारे में बातें होंगी। तू झूठ फरेब करती है, तू गंद फैलाती है, तो तेरे बारे में लोग बातें करते हैं। तेरे हैं अफेयर 36, तेरे अफेयर थे, तेरा जायज़ नाजायज़ रिश्ता था, और तेरे बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, चलो बच्चों की परवरिश तो तू ही कर रही है ना। किस तरीके से उनको ट्रीट करती है, किस तरीके से उनको तूने छूट दे रखी है, किस तरीके से उनकी पढ़ाई का ख्याल नहीं, उनके खाने पीने का ख्याल नहीं, कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं। तो लोग बोलेंगे, अगर सोशल मीडिया पे दिखाएगी तो लोग बोलेंगे, इतनी प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया पे मत दिखा। हाँ, जो तूने गंद फैलाई है, अगर साफ सुथरी ब्लॉगिंग करती, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो करते हैं और बहुत अच्छे मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनको इस तरह से हेट नहीं मिलती है। ये कोई हेट नहीं है, ये तेरी गंद है जो लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बोलती है कि आप लोग को लगता है छितारा पता नहीं कर पाएगी, कहाँ बैठे हो, हाँ सब डिटेल्स निकल जाती हैं, सब डिटेल्स निकल जाती हैं। जिनकी डिटेल्स ऑलरेडी हैं जीजा बहन की, पहले उन पे तो केस कर ले बहन है, फिर तू बात करना दूसरों की, कौन कहाँ बैठा कौन कहाँ। देखती हूँ तू किस किस पे केस करेगी, चल कर ले। मैं इंडिया में बैठी हूँ, बाकी लोग भी इधर उधर बैठे होंगे, कर ले केस तू जहाँ जहाँ करना चाहती है। और तेरा जीजा वहाँ सऊदी में बैठा है, तेरी बहन सऊदी में बैठी है, करना केस, क्यों नहीं करती?
तब तो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि तुझे पता है कि तू कितने पानी में है, तू कितनी घटिया औरत है, कितनी जलील औरत है। बोलती है सपोर्टर्स में दम था इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। तो सपोर्टर्स में दम नहीं था, ठीक है। सपोर्टर्स जो थे ना कमजोर थे, सपोर्टर्स तेरे पालतू कुत्ते बने। किस लिए? तेरी चमचागिरी कर रहे थे। तेरी चमचागिरी इसलिए कर रहे थे पैसे कमाने के लिए। जैसे वो दूध वाला था, दूध वाले ने थाली का बैंगन पहले बातें कर रहा था सलमा की पहले तेरी सारी बातें उसने बताई कि तू ऐसी तू वैसी। उसके बाद वो पलट गया, सोचा नहीं नहीं नहीं, यहाँ से फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा कहाँ से मिलेगा? चितारा से, क्योंकि मिलियन वाली है ना वो। तो तेरे साथ पलटी मार गया वो। तो ये है तेरे पहले पहले सपोर्टर्स, तो जो बातें कर रही है ना, चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं तेरे बारे में तेरे सपोर्टर्स। अरे अच्छे तो वो हैं जिन्होंने तेरा सपोर्ट नहीं किया। गंदी औरत जो जानते तू गंदी है और गंदे को गंदा ही बोलते हैं। जो तेरे सब्सक्राइबर के पीछे, तेरे सब्सक्राइबर की गालियों के पीछे, तेरे सब्सक्राइबर के प्यार के पीछे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सच का साथ दिया और सच पे ही अड़े रहे। चाहे उनको लोगों ने गालियां दी, तेरे सब्सक्राइबर ने गालियां दी, गंदे गंदी बातें बोली और बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। हाँ, जबकि उनके व्यूज कितने आते हैं बता? उनके व्यूज 1,000 2,000 3,000 ऐसे ही आते हैं ना। रिएक्शन चैनल वालों को जो तुझे एक्सपोज करते हैं उनके व्यूज इतने ही आते हैं, मैक्सिमम 6,000 आते होंगे। लेकिन जो तेरे सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं उनके तो हजारों में आते हैं। फिर उन लोगों ने क्यों पलटी नहीं मारी? तुझे एक्सपोज करने वालों ने पलटी फिर भी नहीं मारी पैसों के खातिर। तो इसे कहते हैं दम। वो दम रखते हैं अपनी बात पे टिकने का, ठीक है, सच को सच बोलने का, झूठ को झूठ बोलने का। जो तेरे सपोर्ट में है अगर वो भी तेरे लिए बोलते हैं कि तू जानिया है, तो तू एक्चुअली में जानिया है। तेरी बहुत सारी सपोर्टर्स तेरे अगेंस्ट हुए जिन्हें तेरी असलियत पता चली, उन्होंने बोला ना। और सबकी बातें छोड़, तेरी टी सिस्टर कहाँ गई बता? कहाँ चली गई? तू इतनी अच्छी इतनी प्यारी टी सिस्टर ने तुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, सब कुछ किया तेरे लिए, तुझे गंद से निकाल के लेके आई। क्योंकि उन्हें लगता था ना कि तू गंद में है, उन्हें ये नहीं पता था कि तू ही गंद है। जो उसे पता चल गया ना कि तू ही गंद है, तो वो हट गई। तू गंदगी थी इसलिए तुझ जैसी गंदगी से उसने हाथ साफ कर लिया, निकल गई वो। बोलती है माँ बाप के लिए एक वर्ड नहीं सुनूंगी, माँ बाप के लिए एक वर्ड नहीं सुनूंगी। हाँ, मैं ऐसा कुछ करूंगी मेरे बच्चे भी याद करेंगे। अरे घटिया औरत, माँ बाप के लिए एक वर्ड नहीं सुनेंगे? तेरे माँ बाप तेरी वजह से पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, गलीज औरत। हाँ, तूने उनका नाम डुबो दिया है। और तेरे बच्चे जब बड़े होंगे ना, उनको भी तेरी असलियत पता चलेगी। और जो है ना तेरी नाजायज औलाद, उससे भी पता चलेगी कि उसका बाप कौन सा है। तो ये बातें तू बोलना तेरे मुंह से ना अच्छी नहीं लगती, ये सब बातें जो लंबी लंबी फेंक रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर कोई माँ बाप के बारे में बोलता है तकलीफ होती है, लेकिन ये भी मैं बोलूँगी कि खुद को तो उतना पाक साफ रखना, खुद को तो उस लायक बनाना कि कोई अब तेरी परवरिश पे या तेरे माँ बाप की परवरिश पे उंगली ना उठाए। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि तेरे माँ बाप को कोई बोले, लेकिन तेरी माँ कैसी है वो सबको पता है, ठीक है। तेरे मरहूम अब्बा, उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन हाँ, वो जहाँ होंगे ना सुकून में होंगे, बिल्कुल सुकून में होंगे, क्योंकि उन्हें ये सब गंदगी देखने को नहीं मिल रही है। होते ना तो बेचारे ना शर्म से डूब मरते वो। ये आए दिन बोलेगी यहाँ मूव हो रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अरे तेरे में कुछ दम है? ये बता फट्टू औरत, तेरे में दम है कुछ झेलने का? तू क्या चाहती है कि तुझे सब सब सिर्फ तेरी तारीफें करते रहे, तारीफें करते रहे, तुझे कोई कुछ बोले ना? हाँ, और ये सब तेरा स्टंट है। तू कहीं मूव नहीं हो रही, तू कहीं भी नहीं मूव हो रही है। जैसे लोग आजकल ना डाइवोर्स का इसका, अच्छा एक चीज़ याद आई मुझे डाइवोर्स के नाम से, जो लोग बोलते हैं ना कि छितारा सच्ची से छितारा सच्ची है। तो एक चीज़ आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने क्या देखा नहीं, लोग फेक डाइवोर्स की बातें करते हैं, फेक डाइवोर्स लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किस लिए? व्यूज़ के लिए। तो आप ये बताओ, अगर लोग डाइवोर्स का ड्रामा कर सकते हैं व्यूज़ के लिए, तो सेकंड मैरिज का ड्रामा क्यों नहीं कर सकते? इस छितारा ने क्यों नहीं किया? इसने किया है, वो तो हम सबको पता है। जिन्हें नहीं पता है ये उनके लिए बोल रही हूँ मैं। खैर, बैक टू टॉपिक। ये बोलती है कनाडा मूव हो रही है, ये कहीं मूव नहीं हो रही। अगर ये कहीं मूव हो रही होती तो आप सोचो कि ये इतना बड़ा घर बनाती। इसके बारे में बात करते हैं, पहले बात करते हैं इसके ब्लॉग की। सज्जू के साथ चाय की चुस्की लेती हुई ओए होए, इन्ना प्यार देख के ना दिल बाग बाग हो गया कि इस बुढ़े पे कितना प्यार निछावर कर रही है ये। बोलती है ऐसे बुढ़ापे तक साथ जुड़े रहे ये मग। आहा हा हा, मग तो जुड़े रहे लेकिन तेरा दिल बुढ़ापे तक कहाँ जुड़ा रहेगा ये तो बता छितारा। कहाँ कहाँ गंद फैलाती रहेगी, किस किस से दिल जोड़ती रहेगी। तू तो बोलती है कि उसको चाय पसंद नहीं था, हस्बैंड को चाय पसंद नहीं था। तेरा हस्बैंड उसे चाय नहीं पसंद था। जिसे चाय नहीं पसंद होता वो तो छोड़ दो, ठीक है। ड्राइवर इंसान चाय पीता है, वो ड्राइविंग करता था, चाय पीता ही है, और वो तेरे साथ रहता भी नहीं था। और दूसरी चीज़ कि चाय वाला वो बंदा नहीं था, तो तूने चाय वाला ढूंढ लिया ना, जो क्लिनिक में बैठे बैठे चाय पीता था। तू भी उसके साथ चाय की चुस्कियाँ लेने लगी ना एक ही कप से। बड़ा मज़ा आया ना?
वही कर रही है तू। फिर जीजा के चाय शेयर करने लगी तू, सेम कप है ना। तो चाय से तेरा बड़ा लंबा कनेक्शन है, बहुत ही गहरा कनेक्शन है और बहुत ही गंदा कनेक्शन है। घटिया औरत। अपने आप को ना साफ करने का, सही साबित करने का ना तेरे पास दो तरीका था। एक तो तू अपने बहन से ना बात कर लेती, क्लियर कर लेती कि तूने मेरे बारे में इल्ज़ाम लगाया है, गलत बोला है, आके यहाँ पे सबको सच बता, माफ़ी मांग। अगर वो माफ़ी मांग के गलत बोल के चली जाती कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने गुस्से में किया, मैंने व्यूज़ के लिए करा, तो समझ में आता। दूसरी चीज़, जब उसने ये सब नहीं किया, उसने आके एक्सेप्ट नहीं किया, उसने झूठ बोला, तो तू केस करती ना, तू उसे झूठा साबित करती केस करके। लेकिन तूने नहीं किया क्योंकि तू खुद झूठी है, वो सच थी। तू इतनी झूठी औरत कि तू कुरान पाक पे ना हाथ रख के झूठी कसम खाने को रेडी, घटिया औरत। और दूसरे को भी तू उकसा रही थी। वो तो तेरा जीजा जिसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत होगी या अल्लाह का खौफ होगा, क्योंकि वहाँ रहता है वो मदीना मुनव्वरा में, तो इस वजह से उसने नहीं खाई कसम। ठीक है। और तेरा फिर वही रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो गया, रोना धोना जिंदगी का। हाय हाय, तेरे तो दुख ही नहीं मुकदे यार, मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। इसके दुख ही नहीं खत्म होते जिंदगी में, इसके अलावा तो किसी की दुख ही नहीं है। हर वक्त बच्चों का बहाना, बच्चों का बहाना, बच्चों के लिए दुबई गई, बच्चों के लिए। अरे तो बच्चों के लिए सब जगह जाती है, हैं? ये जो परी बन के घूमती रहती है गंदगी हर जगह, जो वाइन पीती है, गंदे गंदे कपड़े पहनती है, वल्गैरिटी करती है, वो सारी चीज़ें क्या बच्चों के लिए करती है? तू खुद के एंजॉयमेंट के लिए करती है, बच्चों का नाम देती है, जस्ट टू गेन सिंपैथी गेन करने के लिए तू सारी चीज़ें करती है ये। अगर आप ये लोग ये बताओ, अगर ये औरत बाहर मूव कर रही होती, अभी भी इसने बच्चों का बहाना लगाया ना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का ये अरे बच्चों की पढ़ाई यहाँ से तू करा ले, हैं? वहाँ से कराची की गंद छोड़ के तू यहाँ पे मूव हुई इस्लामाबाद, बच्चों का एडमिशन भी कराया, सब कराया, पैसे भी तेरे पास, उनकी कौन सी परवरिश तू कर रही बता? कौन सी पढ़ाई करते हैं वो? कनाडा में जाके पढ़ाई कराएगी तू? अगर तू बाहर मूव कर रही होती तो तेरा ड्रीम हाउस का ड्रामा नहीं चलता। शॉपिंग कर रही हूँ, ड्रीम हाउस का ये, ड्रीम हाउस का वो चलता ही नहीं टंटा तेरा। अगर तू करना होता तो तू कर लेती मूव, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बोलती है बुराई ना मुल्क में है ना ही लोगों में है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तूने, बुराई ना मुल्क में है ना बुराई लोगों में है, बुराई बस तुझ में है, तुझ में ही बुराई है। तो इसलिए ना तू कहीं भी जाएगी तू गंद ही फैलाएगी। इससे अच्छा जहाँ है बैठी रहना, और जाने वाली तू ऐसी भी है नहीं। तेरे जब व्यूज डाउन होते हैं तो कुछ ना कुछ करती है, कौसर से दोस्ती, कौसर से मिला, उसके बिना तेरा काम चलता नहीं है, उसको वो लेके दिया, वो लेके दिया, है जितने का दिया नहीं उससे कहीं ज़्यादा व्यू लिया, और उसके साथ साथ लिए डॉलर्स। तो यही काम है तेरा, तो उनके नाम की ही रोटी खा सकती है। ये वही घटिया औरत है कि इसने अपनी खुद की कंट्रोवर्सी के लिए रमज़ान को मोहरा बनाया, रमज़ान का यूज़ किया, और इसने जो है हलीमा को गाँव नहीं भेजा, उसको उसकी बीवी और रमज़ान को ही गाँव भेजा। वो तो उसकी बहन है ना, उसको नहीं भेजा। फिर जो है आ जाती है मुँह उठा के, उसको माफ़ कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं, मुझे पता था कि यही ड्रामा करेगी, पहले ऐसे करेगी फिर थोड़े दिन बाद बुला लेगी। ये सारा नाटक है, देखते जाओ। इसमें देखो दोनों के बल्ले बल्ले हो गए, कंट्रोवर्सी में आके इसके भी जो है व्यूज़ आ गए, सब कुछ हो गया, और साथ में उसने अपना चैनल बना लिया और उसकी भी कमाई हो गई। तो ये चीज़ें हो गई मस्त। ये औरत जिसकी कोई लाइफ स्टाइल नहीं, जिसके बच्चों की कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, आधी रात में ये भूतों की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, कोई तमीज़ नहीं है। कभी जो है साइकिल चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, पार्क में घूमेंगे, रोड पे घूमेंगे, और शोर शराबा करते हैं। जो इनका सोने का टाइम होता है ना, ये दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। ये इस तरीके के लोग हैं। तो इनके अंदर कौन सी तमीज़ तरीके आ गए बताओ ना? तो वहाँ कनाडा जाके कौन सा तरीका सीख लेंगे? ये कुछ नहीं सीखने वाले हैं, कुछ भी नहीं सीखने वाले हैं। इसका बेटा इतना पढ़ा को इतनी अच्छी जगह पढ़ाते से, आप लोगों ने क्या नोटिस किया है? एक ब्लॉग में इसने जब टाइटैनिक वाला था, इसे ये ड्राइंग वाला, इसे टाइटैनिक की ना स्पेलिंग तक नहीं आती है। सोचो आप कि ये इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, एक लाइन इंग्लिश की बोल नहीं पाते इसके बच्चे। हाँ, ना तैयबा ना वो एक छोटी वाली शाह डू जो है बेबी शाह, वो एक दो लाइन बोल लेती है बस। तो ये है इनके हाल हवाल। ये अपने आप को मतलब अपने बच्चों की तो माँ बन नहीं पाती है, अपने बच्चों की सही से परवरिश कर नहीं पा रही है। ये किसकी माँ बन रही है? इब्राहिम की। मम्मा की जान, मम्मा का बेटा इब्राहिम। तो कौसर कौन है तेरे बच्चों की बता? कौसर 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 उसे बोलते हैं तेरे बच्चे, बदतमीज बच्चे। हाँ, तेरे जैसे बच्चों को ना वही पसंद करते होंगे जिनके खुद के बच्चे ऐसे होंगे बदतमीज, बड़ों को ना ऐसे नाम से बुलाने वाले, वही पसंद करते होंगे। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती छितारा को कि अपने बच्चों के लिए कौसर मामा नहीं है, सिर्फ कौसर है। और वैसे ये जो है उसकी इब्राहिम का मामा बननी चाहती है। हाँ, खुद अपने आप को बड़ी बनती है, खुद अपने आप को सुपीरियर समझती है। ये जो बोले सब बढ़िया सब बढ़िया। अब इसने उस दिन डॉलर के लिए इब्राहिम को दे दिया वॉकर।
अब उसके लिए भी लोग कह रहे हैं देखते हैं कौसर ये सब सामान कब फेंकती है घर से। अरे भाई तो उसने नहीं बोला था कौसर ने ये सामान दे या इब्राहिम को बुला ये कर वो कर, इसने खुद करा है क्योंकि बेचारी का काम ही नहीं चलता कौसर नामा के बिना ना, इस वजह से। हाँ। और ये घटिया औरत इतनी प्यार नेक और पाक साफ बनती है, इतनी दिलेर औरत है, ये क्या कर रही है बताओ आप लोग। जो आप बहुत अच्छे हो हलीमा के साथ, ये क्या कर रही है, चाइल्ड लेबर नहीं है, क्या कर रही है बताओ ये। वाईटी पे आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके एक जो लड़की, उसे कह ही सकते हैं, मैं नहीं जानती लेकिन हाँ उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसकी आंखों में, क्या बोलूँ उसे, उससे काम करवाती, उससे इतने इतने बर्तन साफ करवाती, बेबी सिटिंग कराती है, ये सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी इसे कोई कुछ नहीं बोलता, लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ घटिया लोग। और ये और उसको क्या बोलती है, इब्राहिम को बोलती है आपकी एक ही मामा है। कौन सी बात है ये बताओ, ये बेइज्जत कर रही ना कौसर को। ये क्या करना चाहती है, ये क्या चाहती है कि उसका एक बच्चा, वो भी उसका साथ ना दे, ये उसे भी जो है अपनी तरफ कर ले, दिल से प्यार तो करेगी नहीं लेकिन उसको भी यूज करे, जैसे हर दिन पल्लू से बड़ा रहता है, बंधा रहता है इसका घोचू, ऐसे वो ही बंधा रहे। फिर भी आ जाएगी रोज का रोना लेके, कौसर ने ये किया, हस्बैंड ने ये किया, उसने ये किया है, अपना गंदा सा मुंह लेके नाक फुला फुला के पता नहीं कैसी शक्लें बना के आ जाती है। एक मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे ना एक चीज़ नहीं पता है कि ये सराइकी लोग कौन होते हैं। मैं किसी कम्युनिटी के बारे में मतलब नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस जानना चाहती हूँ, जो लोग जानते हैं वो बताएं, क्योंकि मैंने अपने इंडिया में नहीं देखा ऐसे कोई सराइकी, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने भाई। तो आप लोग मुझे बताइए सराइकी कौन सी कास्ट है, ये कहाँ कौन से रीजन में होते हैं पाकिस्तान के ना, थोड़ा सा मुझे आइडिया लगे, क्योंकि जिस तरीके से इसके खानदान ने ना गंद फैला रखा है, तो भाई क्या बोलूँ मैं, क्या होते हैं सराइकी। इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि ये कौन होते हैं। ये औरत आके बोलती है कि लोग इनको गालियां देते हैं, लोग उनको गालियां देते, ये गालियां नहीं देती है, इसकी वॉइस नहीं लीक हुई थी जो सराइकी में गालियां दे रही थी। हाँ, इसको अपना कुछ नहीं याद है, ये बहुत पारसा औरत है, बाकी सब बहुत बुरे हैं। ये क्या है पता है, ये फट्टू औरत है, इसकी ना शिकायतें खत्म नहीं होती, और इसकी औकात नहीं है किसी के खिलाफ भी कोई एक्शन ले ले, स्पेशली इसके सपोर्टर्स के। इसके सपोर्टर्स घुमाते रहते, क्यों, क्योंकि उनको इसकी सारी असलियत पता है, वो सब तो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, इसका सपोर्ट क्यों करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। और ये क्या करती है, हर दिन नया नया ड्रामा लेके आएगी, नए नए टॉपिक लेके आएगी। हाँ, कमेंट का रिप्लाई करेगी, बड़ी आई कमेंट का रिप्लाई, सारे कमेंट पढ़ती है ना, तो बहुत सी बातें लोग अच्छी बोलते हैं तुझे सजेशन के लिए। जब तेरी बेटी का बर्थडे हुआ था ना, उसके बारे में लोगों ने बहुत कमेंट किए, उसकी तूने कोई सफाई नहीं दी, तूने उसको एक ड्रेस तक नहीं ला के दी, उसकी भी कोई सफाई नहीं, सिर्फ बैठ के यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है तू, और तेरे जो बेवकूफ़ अंधे सपोर्टर्स हैं वो जो है बस तुझे सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये औरत बातें करती है किसकी, खानदान की। अरे भाई ये कौन से खानदान की बताओ, ये कौन से खानदान की है, मतलब मैंने सच में ऐसा खानदान नहीं देखा, मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसा खानदान नहीं देखा किसी भी रिलीजन में, ना हिंदू में ना मुस्लिम में, जितनी गंद इसकी ना खानदान वालों ने फैला रखा है। और इसका एक ही पेटेंट दुपट्टा, जो जब देखो कोई भी बात होगी अपने सिर पे डाल के आ जाएगी सिंपैथी लेने। तो इसका जो दुपट्टा ना सिंपैथी वाला दुपट्टा है, आ जाएगी कुछ भी बोलने ग्लिसरीन लगा के दुखियारी सी वॉइस लेके बातें करने लग जाएगी। और ये जो बातें करती ना माँ बाप को बदनाम करने की, तो इसने अपने माँ बाप को खुद बदनाम करा है अपनी जानिया हरकतों से। और ये औरत जो बातें कर रही है मूव करने की, आप बताओ किस बेस पे, इसका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसका, इसके हस्बैंड का क्या है, या इसके खानदान में किसी का। चल इसका भाई तो खेती करता है, बाबर दिलबर, ये सारे लोग सब क्या करते हैं बताओ, कुछ नहीं ना। नैना है चलो वो भी मेहनत करती है अपना, शाहरुख तो है ही नहीं ठल्ला, उसकी तो कोई बात ही नहीं। हाँ, तो इसके खानदान में क्या है, किसी के पास यही सोर्स ऑफ इनकम है, सब छोड़ छोड़ के परमानेंट फुल टाइम यूट्यूबर बन चुके हैं। तो ये यूट्यूब वीडियो बनाने जाएगी वहाँ पे, वहाँ से जाके वीडियो पोस्ट करेगी, ये सारे काम करने जा रही कनाडा। ये सारी इसकी हरकतें ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ पागल बनाती है इसने बिल्कुल वो वीडियो देख के रुला ही दिया, बिल्कुल रुला दिया, बोला पाकिस्तान छोड़ रही हूँ मैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रही है कहीं तो बहन मत जा, तू, तुझे इतनी परवाह है ना अपनी इज्जत की, अपनी परेशानियों की, तू इतनी डिप्रेशन में जा रही, तो प्लीज़ तू यूट्यूब छोड़ दे, तेरी डिप्रेशन चली जाएगी, तेरे साथ साथ ना दूसरों की भी डिप्रेशन चली जाएगी बहन, चली जाएगी। और जो तू बातें कर रही कनाडा मूव करने की, पता नहीं तू असाइलम लेगी क्या लेगी, जैसे वो डंकी मूवी में था, ऐसा कुछ करती है तो मुझे पता नहीं, लेकिन अदरवाइज अगर आप कनाडा जाते हो ना, जो हम इंडियंस के लिए मैं बता रही हूँ, तो
स्टडी के लिए ही जा सकते हो, वही एक होता है ना जो प्रायर होता है जाने का तरीका, वही है। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप होती है, तो अगर आप उसके थ्रू जाते हो तो उसमें आइलेट्स का एग्ज़ाम देना होता है, बैंड्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंग्लिश का टेस्ट होता है बेसिकली, तो पैसे भी लगते हैं। चलो पैसे तो बहुत है मैडम पे, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद ही जो है आप वहाँ पे मूव कर सकते हो। और कनाडा इतना कोई सस्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो खैर पैसे ही पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की बुराई करके, पूरा पाकिस्तान की बुराई करके तो पैसे कमा ही रही है। तूने पाकिस्तान की ऐसी इमेज बना दी ना लोगों की नज़रों में कि तेरी वजह से लोग और गालियां देते हैं पाकिस्तान को। तुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था ना कि तू अच्छा सा कुछ दिखा सकती थी, अच्छी चीज़ें ना कन्वे कर सकती थी, लेकिन तूने नहीं किया। तूने सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया कि मैं तो बहुत बेचारी हूँ और ये कंट्री बुरी है, लोग बुरे हैं, खानदान बुरा है, घर बुरा है। बस यही सारी चीज़ें तू करती रह गई और कुछ नहीं किया तूने। और इस खानदान में ना सबको ना बाहर शिफ्ट होने का बहुत शौक है। जैसे अभी हो गई थी नैना मैडम, उन्हें भी बाहर जाना था। इसकी एक बहन पहले से है, अब इसको भी बड़ी आग है बाहर जाने की ना, सेटल होने की। सब ये कंपटीशन करती है, इसका उसका सबका कंपटीशन करती है। ये अपने आप को दिखाती है मैं कितनी तंग हाल हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, सब कुछ करती है। ये अपने रिलेटिव्स को जो गालियाँ दिलवाती है ना लोगों को, क्या उन लोगों ने इसे सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल सपोर्ट किया, लेकिन ये उनको भी लात मार देती है। अगर किसी को अपने घर रखती है ना तो मतलब से रखती है। जब इसके पास ना पैसों की बारिश हो रही है तो इसकी आंखें पलट गई हैं। इससे पहले वही रिश्तेदार काम आते थे, वही नैना थी, वही प्यारी नैना, है ना, जिसकी ये खाला जान थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये जो बातें बोलती है ना कि लोग मुझसे जलते हैं जलते हैं, अरे तुझ में है क्या जलने लायक ये बता। ना तेरा थोबड़ा है जलने लायक, ना जो है तू इतनी इज्जतदार औरत है कि न कि लोग तो तेरे मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कोई घटिया तरीन औरत होगी ना जो तू जैसी हरकतें करके तू तक पहुंचना चाहती है, और लोग फॉलो भी करते हैं तुझे, तेरी हरकतों को फॉलो करते हैं लोग, कर रहे हैं। इसके जो ब्लॉग्स होते हैं पता नहीं कितनी चीज़ें झूठी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें झूठी होती हैं, झूठी झूठ भरा होता है। फेकनेस, इतनी फेकनेस कि बच्चों को ना झूठा दिखाती कि स्कूल गए यूनिफॉर्म पहना के। तो ये सारी चीज़ें ये करती है। अब आप बताओ कि क्या बोले इस पे, कितनी सच्ची है ये। खैर, इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आपकी जो भी राय होगी ना ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एंगेजमेंट हो रही है। तो बस उसी की ना प्रिपरेशन में, यहाँ वहाँ शॉपिंग में, चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में बहुत बिजी थी मैं, और अभी भी बिजी हूँ। अभी एंगेजमेंट हुई नहीं है और हो जाएगी, वो भी मैं बताऊँगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्या रहेगा अपडेट। और अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं अपना जो है ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट करूं और सारी चीज़ें डालूं, अपनी शॉपिंग डालूं, अपनी डेली लाइफ दिखाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ओपन करूंगी अपना ब्लॉगिंग चैनल, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं अपनी डेली रूटीन। और कोशिश रहेगी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊं जिससे ना किसी का फ़ायदा हो, किसी को कोई नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि कहीं गए बस कुछ भी मुंह उठा के ना गंदगी फैला दी। ये कोशिश रहेगी मेरी कि ऐसा कुछ ना करूं। इतनी तो सीख मिली है चितारा यासीन से कि गंद नहीं फैलाओ, है ना। इसी के साथ आज का रिएक्शन, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में प्लीज़ शामिल रखना, मुझे दुआ करना मेरे लिए सब कुछ अच्छे से हो जाए। और बस मिलती हूँ आप लोगों से एक नए रिएक्शन के साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिसने इतना पेशेंस रखा और मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया कि मैं गायब हूँ, अपना कंसर्न दिखाया कि आप कहाँ हैं कहाँ हैं। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।